Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में इस हफ्ते ज़बरदस्त तेज़ी देखी। बजट के पहले जो नेगेटिव सेंटीमेंट था कि शायद सरकार टैक्स बढ़ाएगी और उसके कारण मार्केट में पहले से जो करेक्शन आ चुका था, और जब बजट आया तब जब टैक्स की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो मार्केट ने एक अच्छी लंबी राहत की सांस ली और उसी के कारण हमने देखा कि निफ्टी में 10% और बैंक निफ्टी में 16% की बढ़ोतरी इस हफ्ते रजिस्टर हुई। तो आखिर ऐसा बजट में क्या आया था दोस्तों? गवर्नमेंट ने अपनी बैलेंस शीट पर एक दाव लगाया है इकोनॉमी को चलाने का। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ बोरोइंग्स करके, ना कि टैक्स बढ़ाकर, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 12 लाख करोड़ जो जनरली ये फिगर रहता है 8 लाख करोड़, तो 4 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बोरोइंग कर टैक्स नहीं बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने का जो विचार किया है या केपेक्स इकोनॉमी में करने का विचार किया है, जो रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पैसा रोटेशन होगा, और ये रोटेशन जब आम आदमी के हाथ में जब आएगा तभी ग्रोथ ग्राउंड लेवल पे दिखेगी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्मार्ट मूव लिया है इस तरीके का एक बूस्ट देने का, और इसी के कारण शायद पिछले 10 साल में इस तरीके का बजट नहीं था और हमने काफ़ी अच्छी मार्केट में तेज़ी देखी। विदेशों में वैसे तो अगर आपने देखा होगा कि लोगों को बैंकों में पैसा मिल जाता है, इस तरीके का स्टिमुलस दिया है, लेकिन भारतीय सरकार ने एक स्मार्ट मूव लिया है केपेक्स करके, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर वो जो पैसा इकोनॉमी में रोटेशन आएगा और इसी के कारण जो इसका वर्चुअस सर्कल जो बनेगा और इकोनॉमी में स्पेंडिंग के कारण इकोनॉमी में जो ग्रोथ की पुश आएगी, इसी के कारण शायद मार्केट ने इतनी अच्छी रैली देखी है। और अगले साल 10.5 से 11% की ग्रोथ जीडीपी में एस्टिमेटेड है, और नॉमिनल टर्म्स में अगर आप देखते हैं तो 15% की ग्रोथ जीडीपी में आएगी। अगर इस प्रकार की ग्रोथ आती है तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों तेज़ी रहेगी और अगले 2-3 क्वार्टर तक ये तेज़ी रहेगी। तो आप बड़ा पिक्चर देखिए आगे। इस प्रकार से आपको स्टॉक मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है और इस तेज़ी का पूरा लाभ आपको लेना है, और क्वालिटी पे आप बिल्कुल फोकस कीजिए, क्योंकि शायद निफ्टी के लिहाज से मार्केट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकता है। पैसा आपका आउट परफॉर्मेंस, जो मार्केट का जो रिटर्न है उससे आप आउट परफॉर्मेंस भी आ सकता है। अगली बार से ये पूरा का पूरा एपिसोड मेरी कलीग निराली शाह करेगी आपके लिए। और आइए स्टॉक स्पेसिफिक के लिए ओवर टू निराली। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज के हमारे दोनों कॉल्स पोजिशनल बेट्स है थोड़े महीने की टाइम फ्रेम के नज़रिए से। पहला है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, जो अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मार सकता है और उसका RSI इंडिकेटर भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। प्राइस हायर हाई बना रहा है पर RSI 14 लोअर लो दिखा रहा है। L&T फाइनेंस का राइट्स इश्यू भी अभी चल रहा है, जिसका इश्यू प्राइस है 65 रुपीज़ पर शेयर। अब पिछले साल M&M फाइनेंस का भी राइट्स इश्यू हुआ था, जिसके बाद स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया था प्राइस को एडजस्ट करने के नज़रिए से। तो इस बार L&T फाइनेंस में भी राइट्स इश्यू के बाद थोड़ी तेज़ी आ सकती है। ट्रेडर्स इसे 104 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं 88 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा दूसरा लॉन्ग आइडिया है ITC। ITC ने इस वीक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव दिया है, जो कि उसका ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है। उसका लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस ब्रेक हो गया है और वो अब हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। स्टॉक भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस और 200 EMA को ब्रेक कर चुका है, और इतने लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमें लगता है कि और अपसाइड के चांसेस है ITC में। बजट में टबैको पे कोई एक्साइज हाइक ना आने के कारण शेयर होल्डर्स खुश है, और ITC में इंटरिम डिविडेंड अनाउंस होने के भी चांसेस है। इन्हीं कारणों के वजह से ट्रेडर्स इसमें 280 के टारगेट के लिए पोजिशनल कॉल ले सकते हैं 220 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।